नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं जसवंत वर्मा, उनके घर पर जो आग लगी थी उससे संबंधित एक वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नोट भी हैं। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। ये लिया बेटा। करना से लाइट इसको ये क्या है, सब कर दे सब कर दे। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहाँ लिया। इस वीडियो के बाद देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये शुरू होता है 14 मार्च को रात को 11:35 पर एक दिल्ली फॉरेस्ट सर्विस के कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है जो जस्टिस वर्मा के घर से होता है, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पर आग लग गई है। तो वहाँ पर 2 फायर टेंडर को भेज दिया जाता है। फायर टेंडर 11:43 पर वहाँ पहुँचते हैं तथा जो DFS के चीफ हैं वो कहते हैं कि 15 मिनट में उन्होंने इस आग पर काबू पा लिया था तथा यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद इनके जो फायर फाइटर थे वो वहाँ से चले गए और इनको कोई भी कैश वहाँ पर बरामद नहीं हुआ था। तो ये था उस समय का बयान DFS चीफ अतुल गर्ग का। फिर क्या होता है, फ्राइडे 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो है वो एक इनिशियल इंक्वायरी करता है, जिसमें जस्टिस वर्मा के घर में जो कैश मिला है उससे रिगार्डिंग तथा जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जज को अपॉइंट करता है एक रिपोर्ट बनाने के लिए, फैक्ट चेकिंग के लिए। इस रिस्पॉन्स में जस्टिस वर्मा जस्टिस उपाध्याय से कहते हैं कि मेरे पर जो ये आरोप लगे हैं वह सही नहीं है, और कहते हैं कि मैं आपसे इस बात को ध्यान में रखने का अनुरोध करूंगा कि जिस परिसर पर हम वास्तव में रहते हैं और एक परिवार के रूप में प्रयोग करते हैं, वहाँ से कोई भी पैसे बरामद नहीं हुए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये वीडियो भी अपलोड की जाती है जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी। अब देखते हैं और क्या कहता है जस्टिस वर्मा ने। तो जस्टिस वर्मा द्वारा कहा गया कि वो और उनकी वाइफ दोनों मध्य प्रदेश गए हुए थे और घर पर सिर्फ उनकी लड़की और उनकी मम्मी थी और वह 15 मार्च को वापस आ गए थे फ्लाइट से, भोपाल से। तथा इसके साथ ही
जो ये रूम है जहाँ पर आग लगी है, वहाँ पर सब अनयूज्ड फर्नीचर, बोतल, मैट्रेस, जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें, और CPWD की मटेरियल रखे रहते हैं। और जो रूम है वो अनलॉक्ड रहता है और एक्सेसिबल होता है, फ्रंट से भी ऑफिशियल के लिए तथा पीछे से स्टाफ के क्वार्टर से, दोनों तरफ से खुला होता है। और ये हमारे मेन रेसिडेंस से डिस्कनेक्टेड होता है, इसलिए इस रूम को मेरे घर के साथ ना जोड़ा जाए, ऐसा जस्टिस वर्मा द्वारा कहा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ में एक कमेटी भी बनाई, और ये कमेटी कितने 3 मेंबर थे इस कमेटी में। एक थे जस्टिस शीनागो, जो चीफ जस्टिस हैं पंजाब और हरियाणा के। एक जस्टिस GS सांधवालिया, ये चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के। और हैं जस्टिस अनु शिवरमन, ये जज हैं हाई कोर्ट कर्नाटक की। तो इनको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है कमेटी को, और ये कमेटी ये जांच करेगी कि ये जो पैसा है वो पैसा यहाँ पर कैसे आया, क्या ये पैसा सच में जस्टिस वर्मा का था, और ये सच में अगर जस्टिस वर्मा का था तो ये किस पर्पस के लिए था, लिया गया था। तो अगर ये बात सच होती है कि ये पैसा जस्टिस वर्मा का था, तो ये भ्रष्टाचार का मामला होता है। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया तथा उसकी जांच को पारदर्शी तरीके से करने को कहा गया, जिससे जनता न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे, जो कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आइए देखते हैं कि अभी की परिस्थिति क्या है। तो अभी जो स्थिति है उसमें चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहा है कि जब तक ये इंक्वायरी चल रही है, रिपोर्ट नहीं आ रही है, इंक्वायरी चल रही है, तब तक जस्टिस वर्मा को कोई भी जुडिशियल वर्क असाइन नहीं किया जाएगा। और जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा रिपोर्ट बनाई गई है और जो जस्टिस वर्मा का रिस्पॉन्स है तथा अदर डॉक्यूमेंट है, उनको कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिससे पारदर्शिता बनी रहे और न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बना रहे। क्योंकि अगर ये ऐसे ही गुप्त तरीके से कर दिया जाएगा तो लोग विभिन्न प्रकार की बातें बनाने लगेंगे। इसके साथ ही विपक्ष का भी ये बयान आया कि इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर ये जांच में दोषी पाए जाए तो इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जाए। तो अगर ये होता है तो ये पहली बार होगा कि किसी हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।